चलिए, स्वागत है आप लोगों का। मन्यगताः सर्वे वाक्यपदीय कक्षायां चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज वाक्यपदीयम को। कल तक हमने शब्द के स्वरूप के साथ साथ स्फोट नित्य शब्द के सभी पक्षों के बारे में चर्चा कर ली और यही शब्द संपूर्ण जगत का कारण है, नाम रूपात्मक जगत का, ये भी हमने देखा। समस्त प्रकार के ज्ञान इस शब्द से ही प्रतिभाषित होता है। समस्त जगत की प्रक्रिया शब्द से संचालित होती है, अतः शब्द की व्यापकता के बारे में व्याकरण में शब्द ही प्रधान है। इसके आधार पर शब्द की सारी चर्चा की गई थी। आज ज्ञान रूपात्मक जो व्याकरण में शब्द बताया गया, वह ज्ञान रूप शब्द वैयाकरणों के मत में जो आत्मा है प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, उस आत्मा को भी शब्द ब्रह्म का ही स्वरूप बताया गया है। तो आज हम ज्ञान रूप शब्द को जो अभी तक पढ़े हैं, अथेदम आंतरम ज्ञानम इत्यादि कारिका के द्वारा ज्ञान की शब्द रूपता का निरूपण पूर्व प्रकरण में किया गया था। जिसके बाद हमने कहा था कि सभी ज्ञान का जो व्यवहार होता है वह शब्द के रूप में ही होता है। शब्द के माध्यम से ही जगत का व्यवहार चलता है। उसी ज्ञान रूपात्मक शब्द को अब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जो जीव है, आत्मा, जिसे हम प्रमाता कहते हैं, जो सभी प्रकार के ज्ञान का स्वरूप है, जिसके आधार पर हमारे शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं, वह आत्मा भी वैयाकरणों के मत में शब्द स्वरूप ही है, शब्द ब्रह्म रूपात्मक ही है। तो प्रकारांतर से यह जीवात्मा वैयाकरणों के मत में शब्द ब्रह्म का ही रूप है, इस बात को बताने के लिए और उसे वेदादि से प्रमाणित करते हुए
उस आत्म तत्व को ज्ञान रूप शब्दात्मक ही बताने के लिए ये कारिका प्रस्तुत करते हैं। तो सारांशतः क्या निकला कि वैयाकरणों के मत में जो आंतर स्थित ज्ञान है वही ज्ञान शब्द है और वही प्रकारांतर से वही ज्ञान रूप शब्द ब्रह्म आत्मा के रूप में अवस्थित है। अतः प्राणियों के अंतःकरण से युक्त जो आत्मा है वह जीवात्मा भी शब्द ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस बात को बताने के लिए कारिका के द्वारा और वेदादि के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। अवगतम। इसी बात को कारिका के रूप में लिख रहे हैं। अपि प्रयोक्तुः आत्मानं शब्दम अंतरवस्थितं प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यमीष्यते। ध्यान रखिए कि क्या प्रसंग कह रहा हूँ कि यह जो आत्मा है, अंतःकरण में स्थित जो जीवात्मा है, जो प्रमाता के रूप में है, वह आत्मा भी शब्द स्वरूप ही है। उसका निरूपण चल रहा है। उसी के लिए कह रहे हैं कि प्रयोक्तुः माने प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, शब्द का उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति है, तो उस प्रयोक्तुः माने प्रयोक्ता के, वक्ता के आत्मानं वह जो अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चेतन है, जीव प्रमाता, वह भी अर्थात केवल ज्ञान ही नहीं, अंतःकरण में अवस्थित हृदय गुफा में जो प्रविष्ट कैसा है, तो जो महानतम ऋषभम, जो महान ऋषभ स्वरूप है, शब्द करने वाला है, ऐसा सर्वगत, ऋषभ का अर्थ होता है सब जगह जाने वाला, सब जगह जिसकी सत्ता हो, ऐसा विभु जो व्यापक है, इसीलिए व्यापक होने से वह सर्वश्रेष्ठ ही है। ऐसे उस आत्म तत्व को भी क्या कह रहे हैं, तो उसी को कहते हैं वह परब्रह्म शब्द स्वरूप ही है। उसको शब्द ब्रह्म का ही रूप कहा गया है। स आत्मा अपि ब्रह्म एव वर्तते तम आत्मानं कीदृशं तम आत्मानं अंतः अवस्थितम् आत्मानं कस्य आत्मानं प्रयोक्तुः आत्मानं कीदृशं शब्द ब्रह्म स्वरूपात्मकं महानतम ऋषभम यत आत्म तत्वम, जो महान ऋषभ व्यापक एवं श्रेष्ठ है, तम आहुः उसको कहा गया है, उसको भी शब्द स्वरूप में ही कहा गया है। और वही जो आत्म तत्व है, वही जो शब्द ब्रह्म रूपात्मक आत्म तत्व, उसी के साथ साक्षात्कार करना, उसी के साथ में सायुज्य को प्राप्त करना चाहते हैं ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग उसी शब्द ब्रह्म रूपात्मक जो आत्म तत्व, उसी के साथ साक्षात्कार करके सायुज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी बात को सामान्य अर्थ के द्वारा पहले समझ लीजिए कि प्रयोक्तुः आत्मानं अपि, प्रयोक्ता के शब्द प्रयोग करने वाले जो हैं, उस प्रयोक्ता के अंतः अवस्थितम शब्दम,
अंतःकरण में से युक्त अंतःकरणावच्छिन्न जो चेतन वह आत्म तत्व, उसको भी कीदृशम शब्द स्वरूपात्मम शब्द ब्रह्म रूपात्मकमेव प्राहुः कहे हैं। कीदृशम तत् महांतम, जो महान है, श्रेष्ठ है, ऋषभम व्यापकम वर्तते, तादृशम आत्मतत्वमेव शब्द ब्रह्म स्वरूपम आहु। ये न आत्मना, जिसके साथ में, जिस आत्म तत्व के साथ में, जिस शब्द ब्रह्म स्वरूपात्मक आत्मा के साथ सायुज्यम ईष्यते, सायुज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ब्रह्म के साथ सायुज्य, कैसे? सारूप्य, उसी के रूप में, सामीप्य, उसी के पास में, तदभावापत्ति, उसी के भाव में सम्मिश्रित होता हुआ, उसी में मिलता हुआ जो मोक्ष स्वरूप है, जो परम शांति का स्थान है, उस तादृश मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। शब्द के जानकार लोग। तो तात्पर्य क्या निकला पूरे कथन का? कि अंतःकरण में जो अवस्थित जो अंतर्यामी सर्वव्यापी ब्रह्म रूप शब्द को वक्ता का आत्मा भी कहा गया है। और इस बात को ऋग्वेदादि के मंत्रों के द्वारा भी कहा गया है। इस बात में वैदिक प्रमाण को दे करके कह रहे हैं कि तदेव आत्मतत्वम ब्रह्म शब्द स्वरूपकम वर्तते इत्यर्थः। अवगतम? उसी बात को यहाँ आशय बताते हुए कह रहे हैं कि शब्द हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य शब्द और एक अनित्य शब्द। तो नित्य जो स्फोट शब्द है व्याकरणों के मत में, सएव अंतर्यामी, वही अंतर्यामी है, वही सर्वशक्ति युक्त है, सभी प्रकार के शक्ति से युक्त है, वही सर्वेश्वर है, सब के प्रकार को सबको व्याप्त करने वाला है, सब में रहने वाला है। सएव प्रतिपुरुषम अंतः स्थितम वर्तते, प्रत्येक पुरुष के अंतःकरण गुफा में वह प्रविष्ट होता हुआ रहता है। इस प्रकार उस आत्म तत्व के साथ एकाकार हो करके सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं ऋषि लोग, ज्ञान करने वाले आचार्य लोग। और अनित्य जो शब्द होता है, वही अनित्य शब्द लोक में उच्चार्यमान व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होता है। इस बात को ऋग्वेदादि मंत्रों के द्वारा पुष्ट करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद में जो कहा गया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश इति। तो इस मंत्र के द्वारा महोदेवो मर्त्याम आविवेश, इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने स्वयं व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन के समय बता कहा, महता देवेन साम्यम यथा स्यात् तस्मादध्येयम व्याकरण। इस महान देव के साथ में हमारा सायुज्य जिस प्रकार से हो, हम उसके साथ साम्यता जिस प्रकार से प्राप्त कर सकें, ऐसे उस ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए शब्द स्वरूप का प्रतिपादक जो यह व्याकरण, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस ऋग्वेदादि मंत्र के द्वारा प्रयोक्ता के आत्मा को भी शब्द स्वरूप के द्वारा ही कहा गया है। अर्थात यह जो वृषभ आकार वाला शब्द प्रतिपाद्य जो शब्द है, वही शब्द करता है, वही महान देवो अंतर्यामी रूपः शब्दः मर्त्यान् आविवेश। सभी मर्त्य मने मनुष्यों के
स्व अभेदम आविष्कृतवान इति तात्पर्य, अपने अभेद स्वरूप से आत्मा के रूप में अवस्थित है। ऐसे एतादृशे शब्द ब्रह्मात्मके, शब्द ब्रह्म को जानने वाले जो वाग सएव शास्त्रज शब्द स्वरूप ज्ञान पूर्वकम तादृश शब्द प्रयोगेन क्षीण पापः सन तत्सायुज्यम इष्यते मोक्ष भी। तो मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो इसी ब्रह्म को, इसी आत्म तत्व को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तस्मात् अयम आत्मा अपि शब्द ब्रह्म रूपात्मक एव। इतना ही नहीं, इसको और भी प्रयोजन के रूप में भाष्यकार ने सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्निहिता अधिवाचि। इस मंत्र के द्वारा भी कहा तितउना, तितउना अर्थात चालनी की तरह, जैसे सक्तु को साफ करके संपूर्ण उसके मल को हटा दिया जाता है, उसी तरह ज्ञानी लोग जो हैं अपने ज्ञान के द्वारा वाणी को तितुना की तरह साफ करके, छान करके, और उस शब्द ब्रह्म रूपात्मक जो वह आत्म तत्व है, उस शब्द और अर्थ को अभेद बुद्धि के द्वारा जान करके सखायः समानख्याता यस्य, माने समान आख्या है जिसको, इस रूप से समान ज्ञान वाले वो शब्द ब्रह्म में और ब्रह्म के एकत्व स्वरूप को ज्ञान रखने वाले सख्यानि सायुज्यानि लभते, सायुज्यानि जानते इत्यर्थ, उस सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब वैयाकरणों के यहाँ उसी शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार होना ही मुक्ति है, मोक्ष है। अतः वह आत्म तत्व भी शब्द रूपात्मक ही है। कहाँ, कौन सा, कहाँ रहता यह? तो हृदय गुफा में अंतः में प्रविष्ट, तो हृदय गुहायाम अंतः प्रविष्टः अयम प्रयोक्तुः आत्मा शब्द स्वरूपेव अस्ति स नान्यः। वह आत्मा शब्द ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसके साथ ही जिसका साक्षात्कार होना, जिस शब्द ब्रह्म का के स्वरूप का ज्ञान होना, जिस आत्म तत्व का ज्ञान होना, समस्त भेद वासना रूप से पृथक हो करके और उस वासना का ग्रंथ का समुच्छेदन के द्वारा व्यक्ति सायुज्य को प्राप्त करता है। कथमिव चेत ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही रूप में जैसे व्यवहृत होता है, तदवत तस्मात् अयमेव आत्मा शब्द ब्रह्मात्मकः वर्तते, शब्द रूपात्मकः वर्तते, तस्मात् तस्यैव ज्ञानं वैयाकरण मते मोक्ष साधकं वर्तते, मोक्ष प्रापकं वर्तते इति तात्पर्यम्। उसी बात को लिख रहे हैं अपि प्रयोक्तु आत्मानं। तो इस तरह से वैयाकरणों में के मत में शब्द ज्ञान रूप जो अंतःकरण में अवस्थित जह ज्ञानात्मक शब्द, वह ज्ञानात्मक शब्द आत्मस्वरूप में सभी प्राणियों के अंतःकरण में अवस्थित होता, जिससे समस्त प्राणी संचालित होते और उस आत्म तत्व के ज्ञान को, शब्द रूपात्मक को वैखरी ध्वनि के द्वारा जगत का व्यवहार का विषय बनता है। तस्मात् सएव शब्दः तदेव आत्मस्वरूपं ज्ञानम शब्द जगतः कारणम वर्तते इति तात्पर्य। इसी बात को इतना ही नहीं कहते हैं, इसी का तत्वज्ञान हो जाने से, इति आत्मस्वरूप को ज्ञान होने से ब्रह्मामृतमश्नुते, इस उत्तर कारिका के द्वारा इसी बात को कह रहे हैं। उसी शब्द संस्कार को जो जान लेता है, उसी तत्व को जो जानता है, वही उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उस बात को कह रहे हैं। तस्मात् यह शब्द संस्कारः सा सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञः तद ब्रह्मामृतम अश्नुते। तस्मात् एवं
यह तस्मात् अर्थात एवं भूत आत्मस्वरूप शब्द ब्रह्मणः सत्वाद इत्यर्थः। तो तस्मात् उस शब्द ब्रह्म और शब्द और अर्थ के ऐक्य होने के कारण यह शब्द संस्कार, कैसा शब्द संस्कार, तो यह शब्द साधु, अयम साधु शब्द, अयम असाधु शब्द इत्यादि प्रक्रिया ज्ञानेन विवेक ज्ञानेन सा परमात्मनः परमनः सिद्धि परम उपायः वर्तते। तो सा एव सिद्धि परमात्मनः, उस परमात्मा के, उस शब्द ब्रह्म के, उस आत्म तत्व के प्राप्त करने का उपाय वही है शब्द संस्कार। तो इस शब्द संस्कार के द्वारा साधु शब्द प्रयोग के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तस्मात् तस्य प्रवृत्ति ही तस्य शब्द ब्रह्मणः, उस शब्द ब्रह्म का प्रवृत्ति ही तत्वज्ञ। तो प्रवृत्ति ही तत्वज्ञ नाम उस शब्द तत्व का व्यवहार को जो जानने वाला है। तो प्रवृत्ति नाम व्यवहार, कस्य कीदृशः अयं व्यवहारः, वर्णादि रूप व्यवहार, पदादि रूप व्यवहार, वाक्य रूप व्यवहार, सच व्यवहार कीदृशः ध्वनिकृतः। तो उसी ध्वनिकृत शब्द ब्रह्म का जो वह व्यवहार लोक प्रसिद्ध है, जहाँ अयम शब्द साधु, अयम शब्द असाधु इत्याकारक द्विविध ज्ञान सन्निविष्ट रहता है, उसी ज्ञान में विवेक ज्ञान के द्वारा यही साधु शब्द है। शब्द ब्रह्म तस्य अभिव्यंग्यो अयम ध्वनि शब्द इत्यादि रूप में जितने भी व्यवहारिक धर्म हैं उस सभी को पहचानता हुआ इदम नेति, यह असाधु शब्द उस शब्द सिद्धि का संस्कार स्वरूप नहीं है, एतावत् ज्ञान करके इस श्रुति प्रतिपाद्य सिद्धांत के द्वारा भी नेति के द्वारा इस ध्वनि रूपात्मक शब्द का निराकरण करते हुए उस आत्म तत्व को जानता है और तेन शुद्ध अखंड ब्रह्म ज्ञानवान सपुरुषः तद ब्रह्म अमृतम अर्थात अजराभवम, अजर और जो कभी क्षीण नहीं होने वाला है, कभी मृत्यु को प्राप्त करने वाला है नहीं है, ऐसा जो नित्य स्वरूप, उस नित्य स्वरूप ब्रह्म को अश्नुते प्राप्नोति अर्थात तद ब्रह्ममयम भवति। तस्मात् अयमेव शब्द सिद्धि संस्कारः तस्य ब्रह्मणः प्राप्त उपायो बोध्यः। इस प्रकार यही व्याकरण उस मोक्ष का साधन रूप है। इस बात को भी इस कारिका के द्वारा बता रहे हैं कि शब्द ब्रह्म रूपात्मक जो आत्म तत्व, उसको ज्ञान करने का एकमात्र साधन शब्द का जो संस्कारित स्वरूप है वह ज्ञान प्राप्त करना ही है, और वह ज्ञान व्याकरण से ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अतएव प्रयोग में व्यवहार में आने वाला यह ध्वनि उसी आत्म तत्व शब्द ब्रह्म का विवर्त रूप है, यह सत्य स्वरूप नहीं है। इसको जानता हुआ विशुद्ध अंतःकरण में अवस्थित उस आत्म तत्व को समझकर और उसके प्रयोग उसके साथ सायुज्य करके ही ब्रह्म प्राप्तुम समर्था भवति स वेदवित्। वही वेद को जानने वाला, वाणी का जो जानकार है, उस शब्द स्वरूप को प्राप्त करता है और उस शब्द तत्व के साथ सायुज्य से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह इस कारिका के द्वारा उस शब्द ब्रह्म के उपाय को बताया गया है। तस्मात् एवं सिद्धयति अयमेव शब्द स्वरूपम आत्म तत्व रूपम अपि वर्तते वैयाकरण मते। तदेव सएव आत्मा, तदेव शब्द ब्रह्म, तदेव नित्यम, तदेव जगत् कारणम, ये तत्सर्वं प्रतिपाद्य तस्यैव शब्द ब्रह्मणः इदं सर्वं जगत् विवर्तते। तस्यैव आत्मज्ञानं, तस्यैव साक्षात्कारः ब्रह्म प्राप्ति उपाय, ब्रह्म प्राप्ति ही वर्तते। तस्य च उपायः अयमेव इदमेव व्याकरणं शास्त्रम्
इस बात को यहाँ तक बता रहे हैं। तो इस तरह से यह पाठ का कुछ शेष पाठ था जिसकी चर्चा हमने 2 कारिकाओं के द्वारा की। धीरे धीरे इसी तरह से कल इसका समापन करेंगे प्रसिद्ध कुछ 1-2 कारिकाओं के साथ। और जैसे बच्चों के लिए सामान्य शब्द के अर्थ को जानना और उसके आधार पर उसके प्रयोग की बात थी, इसीलिए किसी भी प्रकार के अन्य व्याख्या से परे शब्दार्थ मात्र को लेकर के हमने कुछ सीधी बातें बताई। तो मुझे लगता है कि इस तरह से व्याकरण की विशेषता, व्याकरण में शब्द ब्रह्म के स्वरूप को आप ध्यान में रखेंगे और फिर उसी आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसी के साथ आज इन्हीं 2 कारिकाओं के साथ इसको विश्राम देते हैं। कल इसका हम जो कुछ शेष भाग में बचे हुए हैं, जो प्रष्टव्य और कुछ मुख्य कारिका, उसको लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।